अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ये आज क्या मैंने वीडियो शुरू करते ही कटिंग मटिंग शुरू कर दिया। तो कटिंग मटिंग के पीछे जी हम लोग जा रहे थे बाहर घूमने के लिए, और एक जो है ना मटन जो है ना बकरे की रान पड़ी हुई थी, तो बस जी उसी को हम मसाला वगैरह लगा रहे हैं। और उसके मैंने भी 3 बड़े बड़े पीस करा लिए थे अपने हाथ से भी बड़े बड़े, क्योंकि इतनी बड़ी रान जो है ना स्टीम नहीं हो रही थी, तो उसको मैंने कुकर में ही स्टीम किया है। जस्ट इसको हल्का हल्का स्टीम किया, ये मैंने फुल डन नहीं की। तो जो अब मसाले हैं वो मैं लगा रही हूँ, और स्टीम करते हुए मैंने लहसुन बीच में रख दिया था। अभी वही लहसुन में बिल्कुल जो है ना नरम हो गया, और वो मैं ना ऐसे मसल मसल के इसके कट्स के अंदर लगा रही हूँ। और मसाले आप अपनी मर्ज़ी से लगाएं। थोड़ा सा मैंने इसमें कचरी पाउडर लगाया, लेमन लगाया, सुर्ख मिर्च, ब्लैक मिर्च, नमक और हल्दी, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये सब कुछ मैंने इसको अच्छी तरह लगा के इसको फॉइल में रैप करके रख लिया था। तो जी हम जा रहे थे मरी। हमने कहा था मरी में जाके ये जो है ना वहाँ पे हम इसको फुल सिर्फ फ्राई करेंगे, और फ्राई में ही इसको दम दे के फ्राई करेंगे, तो ये बिल्कुल डन हो जाएगी। और आज जैसे कि आप सबको पता है कि मैं तो मटन खाती नहीं हूँ, तो मटन नहीं खाती तो फिर मैंने तो ना ये खाई थी, ना मैंने टेस्ट किया कि इसका नमक वगैरह कैसा था। लेकिन खैर मैंने जो है ना ये बिल्कुल इसको मैरिनेट करके और इसको स्टीम करके रेडी कर दिया। तो ये जी हम मार रोड पे जाने लगे थे। बैंक रोड से जो ऊपर का रास्ता है वहाँ से हम पैदल मार रोड की तरफ गए थे। तो बहुत ज़्यादा चल के आगे बाज़ार तक गए, वो मैंने क्लिप नहीं बनाए क्योंकि वो व्लॉगिंग चैनल पे वो क्लिप हैं हमारे। तो जिसने वो सब क्लिप देखने हैं वो हमारा व्लॉगिंग चैनल जो है ना ज्वाइन कर ले। और ये जी बस वहाँ से निकले थे। ठंड इतनी ज़्यादा थी और सर्दी का वो आलम था कि जैसे पिंडी इस्लामाबाद में बाकी मुल्क की बनस्बत भी इस्लामाबाद ठंडा है, तो यहाँ पे भी जैसे दिसंबर और जनवरी चल रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड थी। और हम लोगों ने जस्ट लॉन के कपड़े वगैरह ही पहने थे, क्योंकि यहाँ से तो हम तेज़ गर्मी में गए थे। लेकिन वहाँ पे बारिश बार बार हो रही थी, जो कि हमारे जाने से पहले हो चुकी थी, लेकिन बार बार होने के बाद सब ज़मीन वगैरह, दरख्त वगैरह, घास सब गीला था और बहुत ठंडक थी। तो ये जी हम वहाँ पहुँच चुके थे। कालीन हमने अपना बिछा दिया था। देचके में मैंने ऑयल डाला है, मैंने हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा, और ये मैंने इसके अंदर रख दी। एक जो है ना थोड़ी सी बड़ी थी, जो है ना बोन उसकी काफ़ी ज़्यादा, तो वो बीच में आ भी नहीं रहा था। खैर हमने जो है ना कौन जला ली, जो है ना पाइन ट्री की जो होती हैं कौन वो वाली जला ली, जो है ना इसकी फ्लेम इसके बाबा ने जला के दी थी। और बस ये मैं ही बना रही थी, वो मेरे साथ में बैठे हुए थे, बच्चे भी पास में बैठे हुए चिप्स वगैरह और चीज़ें वगैरह एंजॉय कर रहे थे। और बस ये मैंने कहा मैं आपसे रेसिपी शेयर कर दूं कि ये बस ऐसे ही मैंने इनको लकड़ियों पे बनाया। और यकीन करें लकड़ियों के धुआं ये जो आप देखें उठ रहा है, जिसकी वजह से ना मुझसे हैंडल भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये आँखों में लग रहा था और यहाँ से बैठने भी नहीं हो रहा था। देखें मैं कितने दूर जाके बैठ गई थी, बस मेरे हस्बैंड बैठे थे और ये मैंने जूम ही किया हुआ था। और इस धुएं से जो है ना इसका फ्लेवर इतने मज़े का था, मतलब मैंने नहीं चखा लेकिन सब कह रहे थे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मटन नहीं चखती, बल्कि मटन पका हुआ देख के भी मुझे जो है ना अल्लाह माफ़ करे ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये हलाल रिस्क है, मेरा दिल ख़राब होता है बस। तो ये देखें बड़ी जो सबसे बड़ी बोन थी वो उसके साथ वो पलटने उल्टने में और ऑयल में नहीं लग रही थी, तो उसके बिल्कुल गल गई थी। तो उसके साथ से बोटियाँ इसके बाबा ने उतार दी थी, थोड़ी थोड़ी बोटी लगी थी। तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं बड़े वाली जो है ना लेग पीस खाऊंगा, और ये है भी लेग पीस। और देख लें जी उसने मटन का लेग कैसे उठा के पूरा मटन लेग पीस जो है ना उसने खाया है। और फिर जी मेरी बेटी जो है कोकम्बर जो है ना वो कट कर रही थी। देखें वो उल्टे हाथ से करती है, मेरी दोनों बेटियां उल्टे हाथ से काटती है। तो ये जी बन गया। दो दूसरे से उतारी थी बोटियां, वो भी छोटी हैं, और खैर ये 2 बड़ी बोटियां तो इसके बीच में आ गई थी। और साथ जी आम लेके आए थे हम, और हम लेके आए थे आड़ू। और आड़ू जो है वो 2-3 तो बिल्कुल ही गले हुए ख़राब निकले थे। तो ये लोग जी इधर बैठ के खा रहे थे। मेरा बेटा सामने बैठा हुआ है, और ये सब लोग बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड बैठे हैं, मेरी बेटियाँ बैठी हैं, और मैं थोड़ी सी दूर जाके बैठ गई थी, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाना था। क्योंकि बस आम के 2 पीस मैंने छोटे छोटे ले लिए, एक आड़ू छोटा से 2 उसके भी दलियाँ सी ले ली, और बस मैं एक साइड पे आ गई, क्योंकि मैं नहीं खाती तो फिर देख के भी ना मेरा दिल ख़राब होता है। तो ये जी स्नेल था, ये देखें। और आज मैं इसकी ना पूरा इसके ऊपर तज्जिया कर रही थी कि ये यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि मैं फारिग अकेली बैठी हुई थी। तो आप देखें जी
मैं ये नोट कर रही थी कि इसका मुंह किधर है। मैंने बड़ी तरफ से घूम घूम के देखा, खैर कैमरे को तो नहीं घुमाया, जो मैंने आपको तो नहीं दिखाया घुमा घुमा के, लेकिन मैंने बड़ी तरफ से देखा। बच्चे भी काफ़ी देर जब पक रहा था तो यही चीज़ें देख रहे थे। और यहाँ पे गीली ज़मीन होने की वजह से, घास गीला होने की वजह से, क्योंकि बार बार बारिश होती है, और ये सबसे ठंडा एरिया है मरी का, सबसे ऊंचाई पे जहाँ हम बैठे हुए थे। तो आप यकीन करें मेरे बच्चे भी ये वहाँ पे इतने इतने बड़े थे कि ये तो मेरे आधे हाथ जितने, ये कैमरे में थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन मेरे हाथ जितने बड़े थे, लेकिन उनका मुंह नज़र नहीं आता था। लेकिन खैर मैंने आड़ू का खा के आधा सा ना वो गला हुआ था वो फेंका, तो ये उसके करीब एक जो है ना रेंगता रेंगता, मतलब ये 1 इंच का सफ़र भी मेरे ख्याल से आधे घंटे में करते हैं। 1 इंच का सफ़र ये इतना आहिस्ता चलते हैं, बिल्कुल गोश्त सा होता है, सांप से भी ज़्यादा अजीब सा। तो ये देखें जी, आड़ू के छिलके के ऊपर, ये आपको आड़ू का छिलका भी ऐसा ही लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या है। वहाँ पे इसके मुंह का पता चला कि ये देखें इसका मुंह, और ये ऊपर इसकी आँखें हैं। और ये आँखें आपको कैमरे की आँख में उस तरह नहीं नज़र आ रही होंगी, लेकिन सही इसके अंदर से पता चलता कि ये देख रहा है, और ये इसकी आँखें थी, और ये इसी मुँह की तरफ ही चल रहा था। और ये जो इसके एक साइड पे आपको गुब्बारा सा बना नज़र आ रहा है, ये सब पहले नहीं था, लेकिन जब इसने खाना और जूस पीना शुरू किया, इस आड़ू के छिलके में से पल्स खाना शुरू किया, तो ये गुब्बारा सा बन गया, और ये गुब्बारे के ज़रिए अंदर इसके जा रहा था, जो कि सामने इसकी स्किन के अंदर से जाता हुआ नज़र भी आ रहा था। अब कैमरा इसको इतना सही दिखा नहीं रहा था। ये दूसरे साइड पे मेरे जहाँ बैठी थी, एक और मैंने छिलका उठा के वही वाला दूसरे वाला फेंका, तो ये वाला स्नेल भी आके इसके साथ चिपक गया। और ये इतने प्यारे थे कि यकीन करें दिल करता था कि इनको डेकोरेशन पीस की तरह रख लें। यहाँ पे जी आपको धूप नज़र आ रही होगी, रोड पे कितनी तेज़ धूप है, तो ये कह रही हैं ठंड है, लेकिन ये धूप भी ऐसी थी कि जैसे बर्फ़ ठंडी होती है, ऐसे ही ये ठंडी धूप थी। तो जी फिर हम आगे जाके हमारा प्लान बन गया, क्योंकि बच्चे इससे पहले पिंडी पॉइंट वाली लिफ्ट में बैठे हुए हैं, जो कि उसका रास्ता मेरे ख्याल से टोटल 10 मिनट का है, लेकिन पतियाटा वाली लिफ्ट में नहीं बैठे। ये मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट एक साइड को चलती है। तो बस जी इन्होंने कहा हमने पतियाटा वाली लिफ्ट में बैठना है, हम कभी नहीं बैठे, तो इनके पापा ने कहा चलो बैठ जाओ। आज वो भी फ़राख दिल हुए थे, तो उन्होंने बिठा दिया। तो मैं और सहरोश बैठे थे, जाते हुए बच्चे लड़े थे हर कोई के मम्मा के साथ मैंने बैठना है, मम्मा के साथ मैंने बैठना है। और इसके बाबा ने 2 बार कहा कि नहीं मैं और मामा बैठेंगे, तुम तीनों एक में बैठो। बड़े बड़े आदमी भी, बड़ी बड़ी औरतें और आदमी और बच्चे भी 3-3 भी बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं। तो फिर जी मैं और सहरोश बैठे, और हैदर और नैना बैठे, और इसके बाबा अकेले। और वापसी पे फिर हैदर और उसके बाबा बैठ गए थे, जो कि हमारे पीछे थे, और ये आगे नैना मेरे ख्याल से अकेली जा रही है, और मैं और सहरोश फिर बैठे, क्योंकि सहरोश ने कहा मैं मामा के साथ ही बैठूँगी, मुझे ज़्यादा डर लगता है। खैर सहरोश के साथ मुझे बहुत मज़ा आया। तो ठीक है जी, आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैंने कितने मज़े की अपनी रेसिपी वाले चैनल पे आपको इतने मज़े की आउटिंग भी करवाई है, तो फिर आऊँगी नई रेसिपी लेकर। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखें, ताकि मैं बार बार आती रहूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।